कहना जो कि आपने इसमें पदाधिकारी भी बनाए हुए हैं, तो आगे चलकर इसमें क्या करना चाहते हैं, आपका जो आपका मेन मकसद है कि देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक स्तर पर अपने समाज को संगठित करने का कार्य हम लोग करना चाहते हैं। और साथ के साथ एक चीज़ हम जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। अब हमारी लाइव तस्वीरें देख रहे हो। आज हम करनाल में एडवोकेट चैम्बर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक जो कि काफ़ी समय से अपने समाज को जागरूक करने का काम लेकर चल रही हुई है, यहाँ की जो महिला एडवोकेट है। और हम बात करने जा रहे हैं सोनिया तंवर जी से, जो काफ़ी समय से अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं और अपना जो कि ये एक एडवोकेट है, महिला एडवोकेट है। तो हम बात करना चाहेंगे कि ये जो एक एससी खाप के नाम से जो इन्होंने जो चलाया हुआ है, एक उसके नाम से संगठन चलाया हुआ है, कि हम बात करना चाहेंगे कि जो आप काफ़ी समय से लगे हुए हो जी अपने समाज को जागरूक करने का कार्य लेकर, क्योंकि आपके समाज में एडवोकेट भी कई हैं, महिला एडवोकेट भी हैं, लेकिन आप ही ने क्यों पहल की, ऐसा क्या हो? ऐसा है, बहुत लंबे समय से हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एससी खाप को बनाया था। और एससी खाप बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोगों ने अपने गोत्र की खापें बना रखी हैं, और आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि वो लोग हमारे बीच में आते हैं और हमारे फैसले कराकर चले जाते हैं, और फैसले नहीं करा के जाते, इन फैसलों के ऊपर देते हैं। और उनके थोपने का मतलब से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग यही नहीं समझ पा रहे ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि अपने समाज को एक पहचान देने के लिए हम अपने फैसले खुद लें, इसीलिए हमने ये पहल करी। तो इसमें आप जो पंचायतें चल रही हैं, जो महापंचायतें चल रही हैं अलग अलग जगह को हरियाणा के अंदर, और तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि आपने इसमें पदाधिकारी भी बनाए हुए हैं, तो आगे चलकर इसमें क्या करना चाहते हैं, आपका जो आपका मेन मकसद है कि देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक स्तर पर अपने समाज को संगठित करने का कार्य हम लोग करना चाहते हैं। और साथ के साथ एक चीज़ हम लोगों ने जो महसूस करी है वो ये है कि राजनीतिक स्तर पर सिर्फ हमें आरक्षित सीटों के ऊपर ही मतलब हम लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज हर जगह पर हर सीट के ऊपर वो अपनी दावेदारी दे। और क्योंकि हम लोगों को रिजर्व वहाँ पर रखा गया है जहाँ पर हमारी संख्या कम है, और जहाँ पर रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो हमारी कैटेगरी के हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सीटें हैं वो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, और अपने घर घर से नेता पैदा करना चाहते हैं, और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो जो कि आपके एससी कोटे की बात आती है, तो नौकरियों को लेकर, तो इसमें लगभग हर कोई जनरल कैटेगरी का हर कोई यही कहना चाहता है कि जो कि एससी समाज में ही जो भी ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है और नौकरियां लगाई जाती हैं, तो इसकी बात से कितना सहमत हो आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जितनी भी जातियाँ हैं ना, चाहे वो जनरल हैं, चाहे एससी हैं, चाहे बीसी हैं, सभी आरक्षित हैं पहले से। आरक्षण लेकिन इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो बच्चे पढ़ गए, जो पढ़ लिख गए हैं ना, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे समाज में अगर आप बात करेंगे तो कितने वकील हैं आज करनाल कोर्ट में? तकरीबन 2,500-3,000 लोग इनरोल्ड हैं एज ए एडवोकेट, लेकिन मेरे मेरे समाज के सिर्फ 100 वकील हैं। तो आरक्षण को कहाँ गिन रहे हैं? यहाँ तो आरक्षण नहीं है, सिर्फ चंद सरकारी नौकरियों में गिनते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जिस मर्जी बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में आप चलना चाहें, हम एक एक आदमी से पूछेंगे, बताइए जी आपकी क्या कास्ट है। अगर उसमें से हमारी जो आरक्षित, जो हमें 23% जो आरक्षण दिया गया, अगर उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेना कि हम लोग आरक्षित हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जर्नल सीटों, मतलब आरक्षित सीटों पर भी जर्नल लोग बैठे हुए हैं, और जर्नल नहीं बैठे हुए हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हुए हैं। उन सीटों को खाली रख के और उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखे गए, जबकि वो सीटें हम लोगों के लिए रिजर्व है। लेकिन दी किसने? लेकिन सिर्फ हवा मचाने के लिए, एक मतलब हमें चोट मारने के लिए एक शब्द पकड़ रखा है, आरक्षण। आरक्षण जो थी वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया था, अवसर की समानता, ताकि हम लोगों को बराबर अवसर मिल सके। लेकिन कैपेबिलिटी और जो दिमाग से जो काम और जो मेहनत जो हम लोग करते हैं उसको कोई देखना नहीं चाहता है। जी, तो जो एससी खाप के बारे में आपने क्या सोचा अभी, इसको करने से जो समाज में सुधार हो सकता है जी? देखिए, समाज में सुधार की एक बात मैं बता दूं कि बहुत छोटे छोटे संगठन हैं जो सिर्फ अपने
अपने एरिया में काम करना पसंद करते हैं और वो संगठन अपने एरिया में बहुत मजबूत हैं। हमने उन लोगों को एक नाम देने के लिए, सभी छोटे छोटे संगठनों को एक नाम देने के लिए हमने एससी खाप का निर्माण किया है और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने समाज को संगठित करना। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमें संगठित होने नहीं दे रही है। हम वो राजनीतिक पार्टियों से बाहर निकाल कर अपने लोगों को नेता बनाना चाहते हैं। हम लोग ऐसी खाप में लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार को लड़वाएंगे। हम किसी पार्टी का झंडा पकड़ कर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। जो ऐसी आपकी शुरुआत की, तो इसमें आपके साथ कौन है, कौन किसने सहयोग दिया इसमें? नहीं, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित तंवर जी हैं, और बहुत बड़ी टीम है इसकी राष्ट्रीय स्तर पर। और हरियाणा में हमारे प्रभारी जी हैं, सूरजभान जी हैं, जो रिटायर्ड एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उसके अलावा संजीव तेशावर जी हैं। तो मतलब बहुत बड़ी टीम है, मंजीत मोखरा जी हैं, बहुत बड़ी टीम है जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रही है। और उद्देश्य सिर्फ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, संगठित करने का उद्देश्य है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई आखिर में आंकड़ों की है, संख्या की है। तो इसमें लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है लोगों को, मतलब मैं आपको बता दूं कि लोगों के अगर व्यूज़ आप सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमारी मान सम्मान में ऐसा लठ गाड़ दिया जो किसी से पटना नहीं है। तो मतलब लोग खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि जिन चीज़ों से हम लोग आज तक दबे, हमने उनको टक्कर देने के लिए एक ऐसा शब्द खड़ा कर दिया, एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया। जी, और आगे चलकर आपका क्या उद्देश्य रहेगा, जो अहम उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, अपनी सरकार बनाने का उद्देश्य है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार से सरकार बनाने की इच्छा है हमारी। किसी पार्टी का झंडा पकड़ेंगे नहीं हम लोग। समय रहते उसके बाद हम बात करेंगे। और अब इनके अगला जो कोई कार्यक्रम है आपका, कहाँ पर रखा गया है? अभी अगला कार्यक्रम हमारा कैथल में महापंचायत रखी गई है, जहाँ पे हमें उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में हमारे साथी पहुंचेंगे। कौन सी तारीख को ये? 19 दिसंबर को रखी गई है कैथल में। कैथल में। तो हम जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित तंवर जी से, तो 19 तारीख को महापंचायत में जाकर हम आपकी वहाँ पर वार्तालाप कराएंगे और देखेंगे जो मेन उद्देश्य है, तो क्या कार्य चल रहा है वहाँ पर। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं निर्मल संधू, आज हरियाणा। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। अब हमारी लाइव तस्वीरें देख रहे हो। आज हम करनाल में एडवोकेट चैम्बर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक जो कि काफ़ी समय से अपने समाज को जागरूक करने का काम लेकर चली हुई है, यहाँ की जो महिला एडवोकेट है। और हम बात करने जा रहे हैं सोनिया तंवर जी से, जो काफ़ी समय से अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं और अपना जो कि ये एक एडवोकेट है, महिला एडवोकेट है। तो हम बात करना चाहेंगे कि ये जो एक एससी खाप के नाम से जो इन्होंने जो चलाया हुआ है, एक उसके नाम से संगठन चलाया हुआ है, कि हम बात करना चाहेंगे कि जो आप काफ़ी समय से लगे हुए हो जी अपने समाज को जागरूक करने का कार्य लेकर, क्योंकि आपके समाज में एडवोकेट भी कई हैं, महिला एडवोकेट भी हैं, लेकिन आप ही ने क्यों पहल की? ऐसा क्या हो? ऐसा है, बहुत लंबे समय से हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एससी खाप को बनाया था। और एससी खाप बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोगों ने अपने गोत्र की खापें बना रखी हैं, और आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि वो लोग हमारे बीच में आते हैं और हमारे फैसले करा कर चले जाते हैं, और फैसले नहीं करा के जाते, कहीं ना कहीं फैसलों को थोप के हमारे ऊपर जाते हैं। और उनके थोपने का मतलब से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि अपने समाज को एक पहचान देने के लिए हम अपने फैसले खुद लें, इसीलिए हमने ये पहल करी। तो इसमें आप जो पंचायतें चल रही हैं, जो महापंचायतें चल रही हैं अलग अलग जगह वो हरियाणा के अंदर, और तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि आपने इसमें पदाधिकारी भी बनाए हुए हैं, तो आगे चलकर इसमें क्या इसमें क्या करना चाहते हैं, आपका जो आपका मेन मकसद है कि? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक स्तर पर अपने समाज को संगठित करने का कार्य हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ हम लोगों ने जो महसूस करी है वो ये है कि राजनीतिक स्तर पर सिर्फ हमें आरक्षित सीटों के ऊपर ही मतलब हम लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज हर जगह पर हर सीट के ऊपर वो अपनी दावेदारी दे। और क्योंकि हम लोगों को रिजर्व वहाँ पर रखा गया है जहाँ पर हमारी संख्या कम है, और जहाँ पर रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो हमारी कैटेगरी के हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो
सीटें हैं वो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और अपने घर घर से नेता पैदा करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो जो कि आपके एससी कोटे की बात आती है तो नौकरियों को लेकर, तो इसमें लगभग हर कोई जनरल कैटेगरी का हर कोई यही कहना चाहता है कि जो कि एससी समाज में ही जो भी ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है और नौकरियां लगाई जाती हैं, तो इसकी बात से कितना सहमत हो आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जितनी भी जातियाँ हैं ना, चाहे वो जनरल हैं, चाहे एससी हैं, चाहे बीसी हैं, सभी आरक्षित हैं पहले से। आरक्षण लेकिन इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो बच्चे पढ़ गए, जो पढ़ लिख गए हैं ना, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे समाज में अगर आप बात करेंगे तो कितने वकील हैं? आज करनाल कोर्ट में तकरीबन 2,500-3,000 लोग इनरोल्ड हैं एज ए एडवोकेट, लेकिन मेरे मेरे समाज के सिर्फ 100 वकील हैं। तो आरक्षण को कहाँ गिन रहे हैं? यहाँ तो आरक्षण नहीं है, सिर्फ चंद सरकारी नौकरियों में गिनते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जिस मर्जी बिल्डिंग में, सरकारी बिल्डिंग में आप चलना चाहें, हम एक एक आदमी से पूछेंगे, बताइए जी आपकी क्या कास्ट है। अगर उसमें से हमारी जो आरक्षित, जो हमें 23% जो आरक्षण दिया गया, अगर उसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेना कि हम लोग आरक्षित हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जर्नल सीटों, मतलब आरक्षित सीटों पे भी जर्नल लोग बैठे हुए हैं, और जर्नल नहीं बैठे हुए हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए हुए हैं। उन सीटों को खाली रख के और उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखे गए, जबकि वो सीटें हम लोगों के लिए रिजर्व है। लेकिन दी किसने? लेकिन सिर्फ हवा मचाने के लिए एक मतलब हमें चोट मारने के लिए एक शब्द पकड़ रखा है, आरक्षण। आरक्षण जो थी वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया था, अवसर की समानता, ताकि हम लोगों को बराबर अवसर मिल सके। लेकिन कैपेबिलिटी और जो दिमाग से जो काम और जो मेहनत जो हम लोग करते हैं, उसको कोई देखना नहीं चाहता है। जी, तो जो एससी खाप के बारे में आपने क्या सोचा अभी इसको करने से जो समाज में सुधार हो सकता है? जी देखिए, समाज में सुधार की एक बात मैं बता दूं कि बहुत छोटे छोटे संगठन हैं जो सिर्फ अपने एरिया में काम करना पसंद करते हैं, और वो संगठन अपने एरिया में बहुत मजबूत हैं। हमने उन लोगों को एक नाम देने के लिए, सभी छोटे छोटे संगठनों को एक नाम देने के लिए हमने एससी खाप का निर्माण किया है, और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने समाज को संगठित करना। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमें संगठित होने नहीं दे रही है। हम वो राजनीतिक पार्टियों से बाहर निकालकर अपने लोगों को नेता बनाना चाहते हैं। हम लोग ऐसी खाप में लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार को लड़वाएंगे। हम किसी पार्टी का झंडा पकड़कर चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। जो एससी खाप की शुरुआत की, तो इसमें आपके साथ कौन है, कौन किसने सहयोग दिया इसमें? नहीं, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित तंवर जी हैं, और बहुत बड़ी टीम है इसकी राष्ट्रीय स्तर पर। और हरियाणा में हमारे प्रभारी जी हैं, सूरजभान जी हैं, जो रिटायर्ड एसएचओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उसके अलावा संजीव तेशावर जी हैं। तो मतलब बहुत बड़ी टीम है, मंजीत मोखरा जी हैं, बहुत बड़ी टीम है जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रही है। और उद्देश्य सिर्फ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, संगठित करने का उद्देश्य है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई आखिर में आंकड़ों की है, संख्या की है। तो इसमें लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं है। लोगों को मतलब मैं आपको बता दूं कि लोगों के अगर व्यूज आप सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमारी मान सम्मान में ऐसा लठ गाड़ दिया जो किसी से पटना नहीं है। तो मतलब लोग खुश हैं इस चीज से, क्योंकि जिन चीजों से हम लोग आज तक दबे, हमने उनको टक्कर देने के लिए एक ऐसा शब्द खड़ा कर दिया, एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया। जी, और आगे चलकर आपका क्या उद्देश्य रहेगा, जो अहम उद्देश्य है? उद्देश्य एक ही है, अपनी सरकार बनाने का उद्देश्य है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार से सरकार बनाने की इच्छा है हमारी। किसी पार्टी का झंडा पकड़ेंगे नहीं हम लोग। समय रहते उसके बाद हम बात करेंगे। और अब इनके अगला जो कोई कार्यक्रम है आपका, कहाँ पर रखा गया है? अभी अगला कार्यक्रम हमारा कैथल में महापंचायत रखी गई है, जहाँ पे हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में हमारे साथी पहुंचेंगे। कौन सी तारीख को? जी 19 दिसंबर को रखी गई है कैथल में। कैथल में। तो हम जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित तंवर जी से, तो 19 तारीख को महापंचायत में जाकर हम आपकी वहाँ पर वार्तालाप कराएंगे और देखेंगे जो मेन उद्देश्य है, तो क्या कार्य चल रहा है वहाँ पर। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा